ओशो कहते हैं कि जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो क्या तुम सच में उसकी बातों पर भरोसा करते हो? याद रखो, औरत की जुबान अक्सर वही कहती है जो वह चाहती है कि तुम सुनो, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उसके हाव भाव, उसकी हरकतें, उसका अवचेतन मन सब मिलकर वह सच बयान कर देते हैं जिसे शब्द छुपाने की कोशिश करते हैं। 4 ऐसे अंग हैं जिन्हें अगर तुम पढ़ना सीख गए तो उसके दिल का पूरा नक्शा तुम्हारे सामने खुल जाएगा। आंखें, होंठ, हाथ और पैर, ये 4 दरवाजे हैं। अगर तुम इनके पार देखना सीख गए तो तुम समझ जाओगे कि वह कब सच में तुम्हें चाह रही है, कब सिर्फ खेल रही है और कब तुम्हें परख रही है। और जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन हर बातचीत में तुम एक कदम आगे रहोगे। यही वो ज्ञान है जिसे सदियों से मर्दों से छुपाया गया, क्योंकि जिस दिन तुमने औरत की आंखों, होठों, हाथों और पैरों को पढ़ना सीख लिया, उस दिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपे झूठ का भी तुम पर कोई असर नहीं होगा। मनोविज्ञान साफ कहता है, भाषा झूठ बोल सकती है लेकिन शरीर का अवचेतन कभी नहीं। औरत का सबकॉन्शियस हर पल उसके जेस्चर्स, उसकी मूवमेंट्स और उसके छोटे छोटे संकेतों के जरिए तुम्हें सच्चाई बता रहा होता है। शर्त बस इतनी है कि तुम्हें देखने की कला आनी चाहिए। इस समझ के बाद जब तुम किसी लड़की से बात करोगे तो तुम सिर्फ उसकी जुबान नहीं सुनोगे, तुम उसकी आत्मा पढ़ रहेंगे। और यही असली खेल है। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि औरत के दिल का सबसे साफ नक्शा उसकी आंखों में छुपा होता है, तो क्या तुम मानोगे? जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें कभी नहीं। जब तुम किसी औरत से बात करो तो सबसे पहले उसकी आंखों को पढ़ना सीखो। उसका अवचेतन मन अपनी असली भावनाएं आंखों के जरिए बाहर निकाल देता है। इसलिए वह क्या कह रही है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसकी नजरें तुम्हें क्या बता रही हैं। अगर वह तुम्हारी आंखों में गहराई से देख रही है तो 2 संभावनाएं होती हैं। या तो वह तुम्हें परख रही है या फिर उसके भीतर तुम्हारे लिए कोई अलग ही आकर्षण जाग चुका है। लेकिन सबसे छुपा हुआ संकेत है उसकी पुतलियों का फैलना। अगर उसकी पुतलियां हल्की सी बड़ी हो रही हैं तो समझ लो वह इस बातचीत का आनंद ले रही है और उसका अवचेतन तुमसे जुड़ रहा है। इसके उलट अगर उसकी नजरें बार बार टूट रही हैं, वह नीचे देख रही है या लगातार पलकें झपका रही है, तो या तो वह नर्वस है, कुछ छुपा रही है या दूरी बनाना चाहती है। और अगर कभी उसकी नजरें तुम्हारी आंखों से खिसक कर तुम्हारे होठों पर टिक जाए तो यह फ्लर्टिंग का सबसे पुराना और सबसे सटीक संकेत है। उस पल वह तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रही, वह तुम्हें महसूस कर रही है। बात करते समय उसकी आंखों से नजरें मत चुराओ, आई कांटेक्ट बनाए रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि वह घबरा जाए। संतुलन ही वह चाबी है जो दिल का दरवाजा खोलती है। अब आओ होठों पर। कहते हैं ना, जो बातें जुबान नहीं कह पाती उन्हें होंठ बयां कर देते हैं। औरत के होंठ उसके सबसे तेज बदलने वाले संकेत हैं। अगर वह बात करते करते होंठ काटती है, दबाती है या जीभ से गीला करती है, तो यह सिर्फ नर्वसनेस नहीं, यह उसका अवचेतन संदेश है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे कुछ महसूस करा रही है। कभी यह चाहत होती है, कभी बेचैनी, कभी गहरी जिज्ञासा। अगर उसके होंठों के कोनों में हल्की सी मुस्कान है तो वह तुम्हारे साथ सहज है, लेकिन अगर होंठ कसकर बंद है तो वह खुद को कंट्रोल कर रही है, या तो खुलना नहीं चाहती या कुछ छुपा रही है। कभी कभी वह जानबूझकर होंठों से खेलती है, लिपस्टिक ठीक करती है या बालों को कान के पीछे ले जाते हुए होंठों के पास हाथ लाती है। यह एक सटल निमंत्रण है, मुझे नोटिस करो। यहां फर्क समझना बहुत जरूरी है, असली मुस्कान और नकली मुस्कान का। असली मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है। अगर तुम ये फर्क पकड़ गए तो कोई भी नकाब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। अब हाथों की भाषा समझो। औरत जब बात करती है तो उसके हाथ कभी चुप नहीं रहते। बालों से खेलना, किसी चीज को बार बार छूना, उंगलियों से टेबल थपथपाना, ये सब नर्वस एनर्जी के संकेत हैं। अगर उसके हाथ खुले और रिलैक्स्ड हैं तो वह कंफर्टेबल है, लेकिन अगर हाथ बंधे हुए हैं, हथेलियां छुपी हुई हैं, तो वह डिफेंस मोड में है। और अगर बातचीत के दौरान वह हल्का सा तुम्हें छू ले, हंसते हुए बांह या बात समझाते हुए हाथ, तो समझ लो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, टच शब्दों से पहले आता है। औरत तब तक टच नहीं करती जब तक उसकी दीवारें कमजोर ना होने लगे। हाँ, कभी कभी यह एक टेस्ट भी होता है। वो देखती है कि तुम घबराते हो या कॉन्फिडेंट रहते हो। अब सबसे आखिरी और सबसे सच्चा संकेत, पैर और बॉडी पॉस्चर। चेहरा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पैरों की दिशा और शरीर का झुकाव
अवचेतन की सीधी भाषा है। अगर उसके पैर तुम्हारी ओर है, शरीर हल्का आगे झुका है, तो वह बातचीत में डूबी हुई है। लेकिन अगर पैर दरवाजे की ओर है, शरीर पीछे हटा हुआ है, तो वह दूरी बना रही है। अब दोनों तस्वीरें मन में रखो। एक तरफ आंखों में चमक, होठों पर हल्की मुस्कान, हाथों की नरमी, पैर तुम्हारी ओर। दूसरी तरफ भटकी नजरें, कसकर बंद होंठ, क्रॉस किए हुए हाथ, दरवाजे की ओर मुद्दे पैर। शब्द दोनों में हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ शरीर बता रहा है। यही है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत। जब तुम इन 4 संकेतों को पढ़ना सीख जाते हो, तो औरत की जुबान चाहे जो कहानी सुनाए, तुम असली किताब पढ़ रहे होते हो, जो उसकी आंखों, होठों, हाथों और पैरों से लिखी जा रही होती है। याद रखो, औरत सिर्फ बोलती नहीं, उसका पूरा शरीर बोलता है। और जिस दिन तुमने इस भाषा को समझ लिया, उस दिन तुम हर रिश्ते में एक कदम आगे रहोगे। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए।